हम स्टार्ट करने वाले हैं व्रत। तो देखिए व्रत में क्या होता है, व्रत या सर्किल, ठीक है। इसमें दो तरह के प्रश्न बनते हैं, एक तो मेंसुरेशन आधारित बनते हैं क्षेत्र विधि से संबंधित, और दूसरे बनते हैं ज्यामिति से संबंधित। अब इसके दोनों तरह के प्रश्न हम देखेंगे, लेकिन आज हम बात करेंगे ज्योमेट्री से संबंधित। तो व्रत होता क्या है? व्रत होता है किसी वृत्त की किसी एक निश्चित बिंदु से जो दूरी होती है वो प्रत्येक बिंदु पर क्या होती है, समान होती है, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ देखते हैं, यहाँ देखते हैं, उस इस बिंदु की जो दूरी होगी वो क्या होगी, समान होगी। मान लीजिए यहाँ पर मैंने एक इस तरीके से लाइन खींच दी जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है, ठीक है। इसको मैंने मान लिया डी, ये आर, ठीक है। ये यहाँ से केंद्र से, ये केंद्र को मान लिया ओ, और केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या मान ली मैंने, आर। और यहाँ से मैंने एक लाइन खींची, इसको मान लिया ए बी, और ये मान लिया बिंदु सी। वृत्त की त्रिज्या है, इसको हम रेडियस बोलते हैं, इसीलिए इसको हम आर से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। मतलब इसकी लंबाई क्या मानी है हमने, आर मान ली है। कितनी है ये, आर। फिर वृत्त का चाप है, चाप ए सी बी। देखिए ये जो हिस्सा है, ये वाला यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक, ये वाला, ये क्या है, चाप। चाप क्या है, ए सी बी। और चाप को हमेशा ऐसे प्रदर्शित करते हैं, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं सारे क्वेश्चन। दूसरा है आपकी जीवा है, जीवा आपकी ए बी है। और चौथा है आपका त्रिज्या, व्यास कितना हो गया आपका, डी। और डी जो होता है वो 2r के बराबर होता है, 2 गुना त्रिज्या, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्यास त्रिज्या का कितना होता है, व्यास त्रिज्या का दूना होता है। ये चाप बराबर, एक सूत्र आप ध्यान रखिएगा, चाप बराबर कोण गुणा त्रिज्या, या इसको आप ऐसे लिख लीजिए, चाप ए बी मान लिया हमने कोई, और इज इक्वल टू थीटा इंटू आर। इस तरीके से भी आप ले सकते हैं इसको, ठीक है। ये सूत्र है, इस सूत्र को याद रखिएगा। अब इसमें होता क्या है, अगर मान लीजिए चाप ए बी पर कोई चाप ए बी जो है केंद्र पर कोई कोण अंतरित करता है, लेकिन जब ये पूरी परिधि लेते हैं हम, तो पूरी परिधि केंद्र पर कितना कोण अंतरित करती है, 360 डिग्री का। अब चूंकि हम जानते हैं कि चाप बराबर होता है कोण गुणा त्रिज्या, तो कोण कितना है, 360 डिग्री, ठीक है। और त्रिज्या कितनी है, आर। और 360 डिग्री किसके बराबर होता है, 2 पाई की इंटू आर। तो सी चाप क्या हो गया, ये पूरा का पूरा चाप क्या हो गया, परिधि। क्या हो गई ये, परिधि। और व्यास कितना हो गया, 2 इंटू आर। तो परिधि और अगर व्यास का अनुपात पूछा जाता है, परिधि और व्यास का अनुपात कितना हो गया, 2 पाई आर रेशियो 2r। तो 2 से 2 कट गया, r से r कट गया, तो कितना आ गया, c अनुपात d बराबर आ गया पाई रेशियो 1। तो ये पूछा जाता है क्वेश्चन एग्जाम में कि वृत्त की परिधि और वृत्त के व्यास के बीच जो अनुपात होता है वो कितना होता है, पाई रेशियो 1। वृत्त के अवयव स्टार्ट करते हैं हम, वृत्त की प्रॉपर्टी या गुण, कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है, क्या क्या इसके गुण होते हैं, इन सब पे बात करेंगे हम, ठीक है। क्या होती है ये वृत्त की जीवा, वृत्त में कहीं से भी होकर जाती है, ये कहीं से भी जा सकती है। देखो यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी। लेकिन इसकी खास बात ये, वृत्त के केंद्र से जाने वाली जीवा वृत्त का व्यास होती है, वृत्त का व्यास। और ये सबसे बड़ी होती है, क्या होती है ये, सबसे बड़ी होती है। क्या होती है ये, सबसे बड़ी जीवा सबसे बड़ी होती है, ठीक है। कहां से, कौन सी जीवा सबसे बड़ी होती है, जो वृत्त के केंद्र से जाती है। दूसरा है वृत्त के छेदक रेखा होती है, छेदक रेखा भी हो सकती है, इसको सेकंड लाइन बोलते हैं, सेकंड लाइन, ठीक है। छेदक रेखा कुछ इस तरीके से गुजरेगी, ए और बी, ये 2 पॉइंट से काटेगी आपको, ये छेदक रेखा कहलाएगी। ए बी क्या हो गई आपकी, छेदक रेखा। तीसरा पॉइंट, इसकी स्पर्श रेखा भी हो सकती है, स्पर्श रेखा
इसको हम बोलते हैं टेंजेंट। ठीक है, किस तरीके से होगी ये इस तरीके से होगी, वृत्त के किसी भी एक बिंदु को टच करते हुए जाएगी ये, इस तरीके से आप इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, इसको CD मान लीजिए। जो CD है ये क्या है आपकी टेंजेंट या स्पर्श रेखा है और ये वृत्त का केंद्र है। ठीक है, और इसमें क्या हो सकता है, और देखिए अगर ये मेरे पास वृत्त है, इस वृत्त के केंद्र, ये केंद्र O हो गया, ये मैंने इसका चाप ले लिया, चाप AB, ये चाप AB, तो ये वाला हिस्सा जो होता है ये चाप होता है आपका। हर किसी को चाप में समझ लीजिए, चाप इस तरीके से लाइन जो होती है ये चाप नहीं होती, ये जीवा है, चाप ये हो गया ये वाला। ठीक है, ये चाप वृत्त के केंद्र पर कोई कोण बना रहा है थीटा, तो ये जो शेष कोण होगा आपका ये कितना हो गया 360 माइनस थीटा। ठीक है, अब इन दोनों में फर्क क्या है, इसको तो बोलते हैं हम लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड, और इसको बोलते हैं दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड। किस तरीके से क्वेश्चन आता है इसमें, प्रॉपर्टी किस तरीके से आ सकती है, इसमें दो सेगमेंट होते हैं वृत्त के, दो सेगमेंट होते हैं, एक तो मेजर सेगमेंट होता है, मेजर सेगमेंट, और माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, इसको दीर्घ वृत्तखंड बोलते हैं और इसको लघु वृत्तखंड बोलते हैं। लघु मतलब छोटा, लघु वृत्तखंड। क्या होता है, इसकी खास बात क्या होती है, और इस अगर थीटा का मान 180 से छोटा होगा, क्या हो 180 से छोटा हो, तब ये क्या होता है लघु वृत्तखंड, और अगर थीटा का मान इज ग्रेटर देन हो 180 डिग्री, ठीक है, तब ये क्या होता है आपका दीर्घ वृत्तखंड कहलाता है। इस तरीके से ये लघु वृत्तखंड और ये दीर्घ वृत्तखंड, ये प्रॉपर्टी दोनों की दोनों एग्जाम में पूछी जाती हैं। लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड क्या होते हैं। थ्योरम 1 पर, थ्योरम 1 या प्रमेय 1 या P1 इसको आप लिख सकते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं बराबर होती हैं, बराबर होती है। केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं बराबर होती है, तो ये होती क्या है केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं, मान लीजिए एक वृत्त है, ठीक है, और ये वृत्त का केंद्र है, और ये जीवा एक मैंने यहाँ खींच दी और एक जीवा मैंने यहाँ खींच दी। ठीक है, अगर ये समान दूरी पर है केंद्र से, ये केंद्र O से समान दूरी पर है, मान लो ये और ये दूरी दोनों समान हैं, तो ये कौन कौन सी दूरी मान ली है, मैंने ये मान लिया OM और ये मान लिया OM। तो केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं, ये कहना क्या चाह रहा है थ्योरम, कह रही है यदि OM इज इक्वल टू ON देन तब होगा क्या, ये AB है जीवा और ये CD है जीवा, तो AB इज इक्वल टू क्या होगी CD होगी। ये पहली प्रॉपर्टी हो गई। अगर ये जीवा ये दूरी बराबर हो इन दोनों की, तो ये दोनों जीवाएं आपस में क्या होंगी बराबर, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई। सेकंड प्रॉपर्टी देखिए, सेकंड प्रॉपर्टी है थ्योरम 2। देखिए ये थ्योरम्स अब आपको किताबों में नहीं मिलेंगी, पहले ये किताबों में मिलती थी सन 2007 से पहले, तब हाई स्कूल की किताबों में आपको मिलती हैं, और अगर आपको 2007 की किताबें हैं आपके पास पहले की, तो आपको उनमें ये थ्योरम मिल जाएंगी। थ्योरम 2, ये अब इसमें थ्योरम 2 क्या होती है, समान जीवाएं, अब इसकी उल्टी होती है, समान जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती हैं, समदूरस्थ होती हैं। इनको रट लीजिए आप जीवाओं को, और कोई इसका तरीका नहीं है, आप कोई छोटी मोटी ट्रिक ना ढूंढें इसमें। ज्यामिति के अंदर बिल्कुल ट्रिक ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ज्यामिति अपने आप में ही ट्रिकी होती है, और इसके अगर कॉन्सेप्ट आप समझ गए तो सारे के सारे आसान हो जाएंगे, नहीं तो आप इसमें परेशान रहेंगे और ट्रिक का इसमें कोई मतलब है नहीं। तो क्या कहना चाह रहा है ये, इसको समझिए आप। ये कह रहा है यदि समान जीवाएं समान हो, मतलब AB बराबर क्या हो CD, ये दिया हुआ है इसने, तो क्या हो सकता है
ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा, OM बराबर होगा ON, मतलब जीवाएं क्या होगी, समदूरस्थ होंगी। अगर समान जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती हैं मतलब अपने आप ही ये क्या हो जाएंगी, समान दूरी पर हो जाएंगी, ये भी समान दूरी पर होगी और ये भी समान दूरी पर होगी। ये दोनों प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई। अब नेक्स्ट देखिए प्रॉपर्टी और लेते हैं, थ्योरम 3। तो अगर मेरे पास ये कोई वृत्त है और यहाँ पे मैंने एक चाप लिया हुआ है A और B, और ये वृत्त का केंद्र है O, ठीक है, क्या है O, और यहाँ से एक इसने कोण बना दिया चाप ने थीटा, ठीक है, और इसी वृत्त ने यहाँ पर एक परिधि पर चाप बना दिया, सॉरी कोण बना दिया, ये मान लीजिए, ठीक है, इसको मान लिया मैंने P। तो चाप AB द्वारा, थ्योरम क्या है, चाप AB द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, केंद्र पर अंतरित कोण उसी चाप द्वारा शेष परिधि पर अंतरित कोण का दूना होता है, दूना होता है, ठीक है। होता क्या है ये आप देखिए, चाप AB द्वारा केंद्र पर अंतरित कौन सा है, अंतरित कोण कौन सा है, एंगल AOB। तो ये जो एंगल है वो इसी चाप द्वारा, देखिए इसी चाप द्वारा केंद्र पर बनाया कोण है, इसी चाप द्वारा शेष परिधि पर अंतरित कोण है। तो क्या हो गया, चाप 2 गुणा एंगल APB। तो ये जो एंगल होगा क्या होगा, इसका दूना होगा, मतलब ये दूना होता है इसका। एक ये थ्योरम होगी आपकी थ्योरम 3। अब नेक्स्ट थ्योरम पे बात करेंगे हम। नेक्स्ट थ्योरम है हमारी 4 नंबर, अर्धवृत्त में स्थित कोण, अर्धवृत्त में स्थित कोण समकोण होता है, क्या होता है, समकोण होता है। देखिए एक बार तो ये शायद सुपर टेट या यूपी टेट में क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये डायरेक्ट थ्योरम ही दे दी है कि अर्धवृत्त में स्थित कोण कितना होता है, समकोण होता है। तो सिंपल सी बात है, ये कोई वृत्त है और ये आपका अर्धवृत्त हो गया। मैंने यहाँ पे ये O जो लिया है ये वृत्त का केंद्र है AB। अब ये यहाँ पे एंगल बनाए, चाहे यहाँ बनाए चाहे यहाँ बनाए, कहीं पे भी बनाए, मान लीजिए यहाँ ले लिया मैंने एक बिंदु, ये बिंदु ले लिया मैंने P। तो ये जो जीवा है यहाँ पर जो कोण बनाती है, देखिए जीवा मतलब ये वाली लाइन, ये जो एंगल होगा क्या होगा, 90 अंश का होगा, ठीक है। तो चाप AB द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण उसी चाप द्वारा शेष परिधि पर अंतरित कोण का दूना होता है, ये हमने पढ़ा था। इसको प्रूफ कैसे करेंगे, इसका प्रूफ भी मैं बता देता हूँ आपको। इसका प्रूफ मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत छोटा है। तो चाप AB द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण कितना है, एंगल AOB, और उसी चाप द्वारा शेष परिधि पर अंतरित कोण कितना होता है, दूना, एंगल APB। एंगल AOB कितना है, ये 180 अंश, कितना है, 180 अंश। तो 2 गुणा एंगल APB। तो अब मैं कह सकता हूं एंगल APB इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये कह सकते हैं आप अर्धवृत्त में स्थित कोण समकोण होता है। ये प्रूफ हो गया इसका। थ्योरम 5, चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज, ठीक है। चक्रीय चतुर्भुज को हमने क्यों लिया है, क्योंकि ये वृत्त से संबंधित है। चक्रीय चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज होता है जिसके सारे के सारे बिंदु एक वृत्त की परिधि पर होते हैं, मतलब चारों कोण जो होते हैं उसके। मान लीजिए मैंने एक वृत्त ले लिया और इस वृत्त पे मैंने 4 बिंदु ले लिए, 1 2 3 4, ये यहाँ मिला दिया, ये यहाँ मिला दिया, ये यहाँ मिला दिया। तो ये A B C और D। अगर मैंने इस भुजा को बाहर की साइड में बढ़ा दिया, मान लीजिए ये भुजा मैंने E तक बढ़ा दी, E बिंदु तक, तब ये बाहर वाला जो कोण होता है वो इसके बराबर होता है, इस एंगल के बराबर होता है, ठीक है। तो चक्रीय चतुर्भुज के चारों कोने, ठीक है, चारों कोने किसी वृत्त की
परिधि को अंतः स्पर्श करते हैं, अंतः स्पर्श करते हैं, यही इसकी प्रॉपर्टी है। चक्रीय चतुर्भुज की प्रॉपर्टी क्या होती है? एंगल ए प्लस एंगल बी, एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू होता है एंगल ए बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू कितना होता है? 180 अंश। सम्मुख कोणों का योग कितना होता है इसके? 180 अंश। दूसरी प्रॉपर्टी हमारी क्या है? एंगल बी सी ई इज इक्वल टू क्या होगा? एंगल ए बी डी ए, बी डी ए, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होता है। तो ये बाहरी कोण जो होता है, बाहरी कोण, ठीक है, भुजा पर बनाया गया बाहरी कोण आंतरिक कोण के बराबर होता है, सम्मुख आंतरिक कोण के। तो ये चक्रीय चतुर्भुज हो गया। कौन साइक्लिक होता है? कौन साइक्लिक, कौन साइक्लिक या चक्रीय, हम इसको बोलते हैं चक्रीय। चक्रीय का मतलब ये है कि यदि कोई चतुर्भुज चक्रीय हो और उस पर वृत्त नहीं दिया हुआ हो तो हमेशा a प्लस सी इक्वल टू होता है b प्लस डी। ये कौन साइक्लिक की प्रॉपर्टी होगी। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे बात कर, देखिए थ्योरम नंबर 6, और थ्योरम नंबर 6 क्या होती है हमारी? एकांतर वृत्तखंड में स्थित कोण आपस में बराबर होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। क्या है ये एकांतर वृत्तखंड में स्थित कोण? मान लीजिए मेरे पास एक वृत्त है और ये वृत्त का मैंने एक चाप ए ले लिया और बी ले लिया। ये वृत्त का क्या हो गया? आपका चाप हो गया। मान लो यहाँ से ये आपका चाप हो गया, ठीक है। अब ये जो चाप है, मान लीजिए एक ये एकांतर हो गया, एकांतर वृत्तखंड हो गया, एक वृत्तखंड इधर हो गया और एक वृत्तखंड इधर हो गया। तो इस चाप के इस साइड में जो वृत्तखंड है, ठीक है, इसके इस साइड में जो वृत्तखंड है, मान लीजिए एक पॉइंट मैंने यहाँ ले लिया, एक यहाँ ले लिया और एक यहाँ ले लिया। तो इसी चाप द्वारा देखिए एक कोण तो यहाँ पे बनाया जा सकता है, ठीक है, इस चाप द्वारा एक कोण यहाँ बनाया जा सकता है, इसी चाप द्वारा एक कोण यहाँ बनाया जा सकता है, और इन बिंदुओं को मान लिया मैंने P, Q और R। तो चाप AB द्वारा ये मान लीजिए वृत्त का केंद्र O है, तो मैंने आपको क्या बताया? एकांतर वृत्तखंड में स्थित कोण आपस में बराबर होते हैं। इसके प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, प्रूफ करना चाहे तो आप प्रूफ भी कर सकते हैं। चाप AB द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर उसी चाप द्वारा शेष परिधि पर अंतरित कोण, चाप AB द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण उसी चाप द्वारा शेष परिधि पर अंतरित कोण, चाप AB द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण और उसी चाप द्वारा शेष परिधि पर अंतरित कोण। तो ये प्रूफ हो जाएगा क्योंकि ये सारे एंगल बराबर हो जाएंगे आपस में। तो एंगल ए पी बी इज इक्वल टू एंगल ए क्यू बी इज इक्वल टू एंगल ए आर बी, या हम इनको लिख सकते हैं एंगल पी इज इक्वल टू एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल आर। यही तो मैंने बताया था, एकांतर वृत्तखंड में स्थित कोण आपस में बराबर होते हैं। और देख लीजिए थ्योरम 7, थ्योरम 7, ये थ्योरम 7 क्या होती है कि अल्टरनेट सेगमेंट्स होता है आपका, इसको बोलते हैं अल्टरनेट, इसको इंग्लिश में याद रख लीजिएगा आप लोग, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, नाम ध्यान रखिएगा बस, उससे ही पता चल जाएगा आपको। थ्योरम हमें याद रखनी है। क्या होती है? मान लीजिए मैंने यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींच दी और एक मैंने यहाँ पर इस स्पर्श रेखा पर इस स्पर्श बिंदु पर एक लाइन इस तरीके से खींच दी, तो अगर ये इस तरीके से कोई कोण बना रही है रेखा, तो ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल, ठीक है, ये स्पर्श बिंदु को मान लीजिए T मान लीजिए, ये मान लीजिए P Q मान लीजिए, ये A मान लीजिए, ये B मान लीजिए, ठीक है। तो ये वाला एंगल जो होगा वो हमेशा इस एंगल के बराबर होगा, किसी भी तरीके से बनी हो ये आपकी, या इस तरीके से मान लीजिए, मान लो ये है एक वृत्त और ये इस तरीके से आपका ये बिंदु जा रहा है यहाँ पे है, और मैंने ये यहाँ से एक ये ले लिया और एक बिंदु मैंने यहाँ ले लिया, ठीक है। तो ये वाला जो एंगल होगा आपका वो इस एंगल के बराबर होगा। तो ये अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम है। ये एंगल हमेशा ध्यान रखिएगा, इस तरीके से अगर थ्योरम दे रखी हो, कोई फिगर दिया हो, तो ये एंगल हमेशा इस एंगल के बराबर होगा। ये स्पर्श रेखा के साथ एंगल बनता है, ये एंगल हमेशा किसके साथ बनता है? स्पर्श रेखा के साथ। स्पर्श रेखा मैंने आपको बताई थी।
अब थ्योरम में एक बार रिपीट कर देता हूँ, थ्योरम कौन कौन सी होती हैं? केंद्र से समदूर जीवाएं बराबर होती हैं एंड वाइस वर्सा, और इसका उल्टा भी प्रूफ होता है। अर्धवृत्त में स्थित कोण समकोण होते हैं। चक्रीय चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है और चक्रीय चतुर्भुज के चारों बिंदु एक वृत्त की परिधि पर होते हैं तथा सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। बाहरी दिशा में बनाया कोण उसके अंतर सम्मुख कोण के बराबर होता है। चौथी थ्योरम है आपकी वृत्त अर्धवृत्त में स्थित कोण समकोण होता है, एकांतर वृत्तखंड में स्थित कोण बराबर होते हैं, और एक मैंने ये अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम आपको बता दी।